अभी जो इतनी देर बातें होती हैं, सब चीज़ें होती रही, बताया जा रहा, सब अपने अपने एक्सपीरियंस बताया जा रहा है। तो ये तो सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस बताया, लेकिन अभी मतलब आज की मीटिंग में अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि वो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है वो किस कंपनी का है ना। तो हम आपको बता रहे हैं वो रिएक्शन कंपनी का प्रोडक्ट है। और रिएक्शन कंपनी की स्थापना 1993 में मलेशिया में की थी डॉक्टर लिम शियो जिन। ये मलेशिया के हैं और इन्होंने इंडिया में रहकर ही डॉक्टरेट किया था। उसके बाद मलेशिया में जाकर इन्होंने फैक्ट्री लगाई। इन्होंने 10 साल तक गैनोडर्मा के ऊपर रिसर्च की। और रिसर्च के दौरान इन्होंने बताया कि दुनिया में 38,000 प्रकार का गैनोडर्मा पाया जाता है, जिसमें से 36,000 प्रकार का जहरीला है, जिसका खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 2,000 प्रकार का ऐसा है जिसे हम खा सकते हैं। इसी की एक प्रजाति मार्केट में बिकती है, सफेद रंग की होती, हम लोग खाते हैं। इसमें से 200 ऐसे थे जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद थे। उन्होंने अपनी रिसर्च के द्वारा इन 200 में से 6 अलग अलग गैनोडर्मा निकाले, जिनका नाम है ब्रेन गैनो, हार्ट गैनो, लीवर गैनो, रुई गैनो, किमसन गैनो, पीकॉक गैनो। एक दो तीन चार पाँच छः अलग अलग गैनोडर्मा थे ये, और हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग पावर थी, ठीक है ना। तो इन्होंने चूंकि जो डॉक्टरेट की थी वो होलिस्टिक मेडिसिन में की थी। होलिस्टिक मेडिसिन मतलब हमारे पूरे शरीर के ऊपर। तो उन्होंने एक ऐसी चीज की तलाश थी जो हमारे पूरे शरीर में फायदा करे। वैसे हम लोग एलोपैथी में जब दवाई लेते हैं तो मतलब हर पार्ट के लिए अलग अलग, हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाई होती है। तो वो सोचते हैं कोई एक ऐसी चीज हो कि जो हम एक ही चीज खाएं और सारी चीज फायदा हो जाए। तो उन्होंने ये 6 in 1 यानी 6 गैनोडर्मा की अलग अलग पावर थी, वो सारी पावर निकाल कर एक में डाल दी, 6 in 1 बना दिया। अब ये सारी पावर इसके अंदर आ गई। इसकी पैदावार करना भी उनको आसान हो गया कि अब उन्हें केवल इसी की पैदावार करनी है, नहीं तो इसकी अलग करनी होती, इसकी अलग करनी होती, इसके सबकी अलग अलग करनी होती। तो इसके लिए हमें और अधिक जगह की उनको डॉक्टर साहब की जरूरत होती, इसलिए उन्होंने 6 in बनाया। अब ये कम जगह में अधिक मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाया जा सकता है। अब इसके फायदे सुन लीजिए, ये काम क्या, हमारे शरीर पर काम क्या क्या करता है। 6 in 1 ये हमारी कोशिका के ऊपर काम करता है, सेल के ऊपर, ठीक है। हमारा शरीर बहुत सूक्ष्म कोशिकाओं से बना हुआ है और ये सेल के ऊपर काम करता है। ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। टॉक्सिन्स मतलब जहरीले तत्व, विषैले तत्व, जो खाने के द्वारा, हवा के द्वारा और पानी के द्वारा हमारे शरीर में जा रहे हैं। हम लोग जब फसल उगाते हैं तो उसमें फसल की अधिक पैदावार करने के लिए उसमें खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं कि अधिक हमें फसल मिले और फसल हमारे खराब ना हो, से कीड़े ना खाएं, इसलिए उसमें कीटनाशक डालते हैं, ठीक है। अब कीटनाशक फसल को बचाता है और कीड़ों को मारता है। अगर वही फसल हम खाएंगे तो क्या होगा, हमको भी नुकसान पहुंचेगा। यही हो रहा है आजकल, यही हो रहा। हम लोग सारे लोग कीटनाशक वाली सब्जियां, कीटनाशक वाली फसल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, खा रहे हैं। अब कीटनाशक जब डालते हैं खेतों में, स्प्रे करते हैं तो हवा में उड़ती है, हवा के माध्यम से हमारे अंदर जाती है, फसल पे गई, गिरी तो फसल आई तो हमने मार्केट सब्जी ली या फसल जिस रूप में भी इस्तेमाल की, उसके बाद वो जमीन में गिर गई। पानी बरसा या पानी लगाया खेत में,
तो जमीन में चली गई। अब जमीन में गई तो जमीन के नीचे पानी, तो सारे पानी में वो मिक्स हो गई। आज हम जितना भी पानी निकालते हैं 60 से 70 फीट पर, सारा पानी विषैला है, पीने योग्य नहीं है। भर के रख दें तो बाल्टी पीली हो जाती है ना। इसलिए आज का समरसेबल 200 फीट की गहराई पर किया जा रहा है कि यहाँ से शुद्ध पानी मिल सके। तो अब हम वो ही पानी पीते हैं तो वो शुद्धि हमारे शरीर में जा रही है। तो हवा, पानी और भोजन के माध्यम से ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में, जहरीली चीज़ें हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। यानी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। कोरोना ने ये बताया है कि जिसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी वो आदमी सर्वाइव करेगा, बाकी और लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए सारे लोग जान गए हैं आज इम्यूनिटी क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। इससे पहले लोग नहीं जानते थे। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है गैनोडर्मा, यानी हमारे शरीर में कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को ये खत्म करता है, हमारे शरीर में कैंसर नहीं होने देता है। इसलिए कहा जाता है कि 3 लीटर चाय का पानी जो इस्तेमाल करता रहेगा, पीता रहेगा, तो उसको लाइफ में कभी कैंसर नहीं होगा। 3 लीटर पानी पीने से, जैसे अधिक पानी पीने से हमारे सेल जो अंदर पड़े हैं वो भी तो हमारे खराब हो सकते हैं। नहीं खराब होंगे। जैसे कहा, हाँ वो अभी हम आपको बताएंगे। जवाब आप जैसे हाँ हम आपकी बात का जवाब देंगे, अभी आपका बात के जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। पहले हमारी बात को थोड़ा सा सुन लीजिए, आपका क्वेश्चन हमारे माइंड में आ गया। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बीच में उठा जरूर दीजिएगा, उसका भी जवाब दिया जाएगा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर नहीं होने देता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में नसों में नहीं जमने देता है, ठीक। ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में सही रखता है, सुचारू रखता है, रुकने नहीं देता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए ऑक्सीजन खींचने की क्षमता को बढ़ाता है, ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता को गैनोडर्मा बढ़ाता है। क्योंकि देखा होगा जब हमारा शरीर बीमार हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, तो डॉक्टर हमको आईसीयू में रख के अलग से ऑक्सीजन दिया जाता है, कृत्रिम ऑक्सीजन देता है। ये एंटी एजिंग है, हमको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता, हमारे सेल्स को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। अगर सेल जवान बने रहेंगे तो हम भी जवान बने रहेंगे, क्योंकि हमारा शरीर जो है सेल से बना हुआ है। ये हमारे शरीर को बैलेंस में रखता है, बैलेंस इसलिए रखता है, ऐसे इस तरीके से रखता है जैसे बीपी है हमारे शरीर में, बैलेंस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लो हो गया तो दिक्कत है, हाई हो गया तो दिक्कत है। हमारे शरीर में डायबिटीज यानी शुगर की मात्रा होती शरीर के लिए जरूरी है, अगर वो घट गई तो नुकसानदेह, बढ़ गई तो नुकसानदेह। तो हमारे शरीर में बैलेंस रहना चाहिए, थायराइड बैलेंस में रहना चाहिए, ठीक है। यूरिक एसिड जरूरी है हमारे शरीर के लिए, बैलेंस में है तो, अगर बढ़ गया तो नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है शरीर को। तो ये बॉडी को बैलेंस करता है। एडाप्टोजिन है, यानी इसको लंबे समय तक हम इस्तेमाल करते रहें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट, ठीक। अब एक चीज़ समझिए कि हमने ये कुछ खास चीज़ें आपको बताई गैनोडर्मा के बारे में, कि अगर आपने गैनोडर्मा का सेवन करेंगे तो ये आपकी कोशिका पे काम करेगा, जहरीले तत्वों को बाहर निकालेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, कैंसर होने नहीं देगा, कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देगा, ब्लड सर्कुलेशन सही रखेगा, ऑक्सीजन की मात्रा सही रखेगा शरीर में, बैलेंस हमारी बॉडी के बैलेंस को सही रखेगा, जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, ठीक। अगर इतनी चीज़ें हमारे शरीर में ना हो तो हम बीमार नहीं होंगे, हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये समझिए कि ये चीज़ें ये जो हमने बताई है इसका ये हमारे शरीर पे काम किस तरीके से होता है, जानना पड़ेगा
कि हमारा शरीर बना कैसे है, किस तरीके से बनता है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक सेल माता का, एक सेल पिता का मिलकर सबसे पहले एक सेल का निर्माण होता है। अब ये कई सारे सेल्स में जब परिवर्तित हो जाता है तो हमारे शरीर में बनता है टिश्यू, जिसे हम ऊतक बोलते हैं। टिश्यू बोलते हैं मांस हो गया, खाल हो गई, हड्डी हो गई, खून हो गया, इस चीज को टिश्यू बोला जाता है, ऊतक। ऊतक बनने के बाद बनते हैं ऑर्गन। जब हड्डी, मांस, खून वगैरह, खाल वगैरह आ गया तो अब हाथ अंग बनने लगे, कान, आंख, मुंह, नाक, हाथ, पैर, ये बनने लगे। और ये बनने के बाद बनता है सिस्टम, यानी तंत्र। जैसे हम लोग चल रहे हैं, पैर में कांटा लग जाए तो हमें तुरंत पता चल जाता है, हम पैर ऊपर उठा लेते हैं। एक सिस्टम काम करता है, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम अगर जिसका काम नहीं करता है तो उसके चोट लग जाती है तो उसे पता ही नहीं चलता। ठीक, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कोई ऑपरेशन करवाने के लिए तो हमारी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को डाउन करते हैं, जिससे कि हमें पता न चले कि वो हमको काट रहा है। और सिस्टम मिलके बनाते हैं बॉडी को। बॉडी को बनने में 9 माह 9 दिन का समय लगता है। अभी हमारा शरीर तैयार हो गया। जब शरीर तैयार हो गया तो कभी ना कभी कुछ दिक्कत महसूस होगी। जब दिक्कत महसूस होती है उसको हम जाके डॉक्टर साहब के पास बताते हैं, उसको बोलते हैं लक्षण। डॉक्टर हमसे लक्षण पूछता है हमारे, और लक्षण पूछने के बाद उसको समझ में आता है तो दवाई लिखता है, नहीं समझ में आता तो टेस्ट लिखता है कि आप ये रिपोर्ट करवा लीजिए, ब्लड टेस्ट करा लीजिए। और टेस्ट की रिपोर्ट आने पर उसके हिसाब से हमको दवाई देता है। और दवाई देने से क्या होता है, हमारा लक्षण दब जाता है। क्या होता है? दब जाता है। जैसे बीपी किसी को है, हम गए, हमें बताया डॉक्टर साहब हमें बहुत चक्कर आ रहा है, उलझन हो रही है, पसीना आ रहा है। उन्होंने मशीन लगाई, फिर चेक करा, बोले तुम्हारा बीपी हाई है। और हाई बीपी की हमको दवाई दी। हमने दवाई 4-5 दिन खाई, हमारा बीपी कंट्रोल हो गया। उसके बाद दवाई हमने बंद कर दी। जब हम दवाई बंद करेंगे तो हमें दोबारा फिर बीपी बढ़ जाता है, यानी वो लक्षण हमारा फिर उभर आया। तो अब लक्षण बताइए, उभरना चाहिए या ठीक होना चाहिए? ठीक होना चाहिए, यही बात है। अब एक चीज बताइए कि एक ये पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं, जड़, और ये इसके पत्ते हैं। ठीक, अब ये पेड़ सूखने लगा, इसको पानी देना है तो कहाँ दिया जाएगा? पत्तों में या जड़ में? जड़ में ना, पानी दिया जाएगा जड़ में। अगर जड़ में पानी देंगे तो ये हरा भरा हो जाएगा, नहीं देंगे तो ये सूख जाएगा अगर पत्तों में डालेंगे। यही हिसाब हमारे शरीर का है कि हमको दवाई कहाँ चाहिए? ऐसी चीज चाहिए जो हमारी जड़ में काम करे। अब हमारे शरीर की जड़ क्या है बताइए? सेल। ये हमारे शरीर की जड़ है, ये हमारे शरीर की जड़ है। अब जब हम गैनोडर्मा खिलाएंगे तो यहाँ लक्षण पे काम नहीं करता है, सीधे यहाँ सेल्स पे जाके काम करता है। गैनोडर्मा को नहीं पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसी प्रॉब्लम के लिए दवाई गैनोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे बीपी है, उसे नहीं पता कि बीपी है या नहीं है। ठीक है, हो सकता है उसे, जैसे हमने गैनोडर्मा खाया, हमारे अंदर कोई और भी प्रॉब्लम चल रही है, उसने जाके जो प्रॉब्लम चल रही है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, उसको पकड़ लिया, तो उसमें क्या होता है, हम लोग विचलित हो जाते हैं। मान लिया हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, उसने हमारी यूरिक एसिड पे काम किया, इधर हम 6 महीने हो गए खाते हुए, हम परेशान हैं कि भाई हमारा जो बीपी था ये नहीं ठीक हो रहा है, क्योंकि वो बीपी के लिए नहीं स्पेशली है, वो होल बॉडी के लिए है। हमारे होल बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होगी वो उनको पकड़ता जाएगा। हो सकता है किसी को बीपी पहले पकड़ ले, तो जिस चीज को वो पकड़ता जाएगा वो ठीक करता जाएगा, यानी सेल्स में काम करेगा।
सेल को सही करेगा, सेल को सही करने के बाद वहां के टिश्यू को सही करेगा, टिश्यू को सही करने के बाद वहां के ऑर्गन यानी अंग को सही करेगा, अंग को सही करने के बाद वहां के सिस्टम को सही करेगा, और सिस्टम को सही करने के बाद वहां के वो बॉडी को सही करेगा। और जब बॉडी सही होगी तो ये लक्षण अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। तो हमें ऐसी चीज की आवश्यकता है जो हमारी जड़ पर काम करे। हम लोग ऐसी कोई चीज खाते नहीं है, खाते हैं लेकिन वो हमको मिल नहीं पा रही है। क्या है, हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता है। आप देखिए गांव में सब जगह पोषक, वो क्या बोलते हैं, पुष्टाहार वहाँ बांटा जाता है गांव गांव में जाके गर्भवती महिलाओं के लिए, कि वो भी सही रहे, उनका बच्चा भी सही रहे। ठीक है, लेकिन होता क्या, उन तक मिलता ही नहीं, वो इधर उधर बट जाता है, बिक जाता है सब। तो गैनोडर्मा में क्या है, पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन मौजूद है बहुत अत्यधिक मात्रा में। और हमारे शरीर को चाहिए क्या, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। और भोजन करते हैं इसलिए कि लोग कहते हैं मेरा पेट भरा रहा है। अगर आप न्यूट्रिशन खा लेंगे तो भी आपको भूख नहीं लगेगी। जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं वो खाना नहीं लेके जाते हैं, न वहाँ खाना कोई बनाने वाला है, केवल न्यूट्रिशन लेके जाते हैं। रिएक्शन का स्पालूना लेके जाते हैं, स्पालूना में बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशन है। और भी मतलब कंपनियां बनाती हैं न्यूट्रिशन, वो अलग अलग चीज़ें लेके जाते हैं, लेकिन रिएक्शन कंपनी का स्पालूना लेके जाते हैं, वहाँ खाते हैं जाके। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं, न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, और न्यूट्रिशन के लिए हम भोजन करते हैं। हमारे सेल्स जब भूखे होते हैं तो हमें भूख का एहसास होता है, तो हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, जिससे कि हमारे सेल्स की आवश्यकता पूरी हो। लेकिन भोजन जो है वो दूषित है, शुद्ध नहीं है, पानी भी दूषित है, हवा भी दूषित है, शुद्ध चीजें नहीं मिल रही, इसीलिए हमारा शरीर जो हो रहा है कि बीमार पड़ रहा है, कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा है, कमजोर शरीर में बीमारियां लगती है। तो कमजोरी हमारे शरीर में ना आए, इसलिए मुझे ताकतवर चीजें भी हम लोगों को इस्तेमाल करते रहना चाहिए। हमें इसीलिए अलग से एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। सर जो कैप्सूल खाए हैं हमने 6 महीने खाए जी, बहन जी से लेके, खाने के बाद में फिर क्यों कमजोरी आने लगी हमको? खाने के बाद में क्यों कमजोरी? हाथ छोड़ने के बाद में, छोड़ने के बाद जी जी। अभी हमने आपको क्या बताया था, न्यूट्रिशन है ये जी। न्यूट्रिशन तो हमेशा खाना चाहिए। न्यूट्रिशन खाने में होता है, खाना आप हमेशा खाते हैं जी, है ना। खाने में न्यूट्रिशन नहीं, इसलिए वो आप और चाहिए आपको दिए गए थे, ठीक है। तो ये खाना ही एक तरीके से होता है, इसको कैप्सूलों में भर दिया गया है, इसलिए लोग इसको दवाई समझते हैं। एक्चुअली ये दवाई नहीं है, न्यूट्रिशन की मात्रा को कैप्सूलों में भरा गया है। ऐसे वैसे ये न्यूट्रिशन जो है ग्राम में खाया जाता है। अब ग्राम में हमारे पास तोलने की मात्रा नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो कैसे मिलेगा? उन्हें 3 कैप्सूल खा लीजिए 1 ग्राम हो जाएगा, 6 कैप्सूल खा लीजिए 2 ग्राम हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य को 4 ग्राम कम से कम खाना चाहिए, 4 ग्राम। हम लोग 4 ग्राम कोई नहीं खाते। 4 ग्राम का मतलब हो गया 12 कैप्सूल। नहीं खाए होंगे आपने? एक बार नहीं 12 नहीं खाए, 6 खाए। 6 खाए ना, तो आपने आधी मात्रा ली। नहीं हमें मालूम नहीं था ना कुछ भी, फिलहाल हाँ जो भी है, मैं यही बता रहा हूँ आपको कि आपको वीकनेस इसलिए लग रही है कि वो हम आपके शरीर में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, आपको अलग से एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। न्यूट्रिशन जब तक शरीर है तब तक चाहिए हमको। नहीं जब तक खाया था तब तक मुझको आराम मिला। आराम रहा, हाँ बिल्कुल कहती नहीं खा लो, हाँ, पर हमने नहीं लिया। हाँ। लेकिन मेरे जो अंदर सवाल उठा, आप लोगों को बुरा ना लगे, मैंने वो बोला। हाँ तो मैंने उसका जवाब भी तो दिया ना कि आप भोजन में हम लोग न्यूट्रिशन तलाश करते हैं। अच्छा साइल के बारे में बताया हमने पानी की ज्यादा मात्रा पीने, कोई डॉक्टर कहता कम पानी पियो, कोई कहता ज्यादा पानी पियो, तो मतलब इस तरीके से जो बात आई। आपको मैं बता दूं, हमारे शरीर में 70% पानी है। कितना है? 70% जी। तो हमारे शरीर को पानी की ही आवश्यकता है। खाना भी लिक्विड वाला ही हमारे शरीर को पसंद है जी। हम लोग क्या करते हैं, चिकनाई वाला खाना खाते हैं, तेल वाला खाना खाते हैं, नुकसान हो जाता है। अधिक चिकनाई युक्त जब भोजन लेते हैं तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करता है, पेट में अपच पैदा होता है, इनडाइजेशन होता है, फिर खाना पचता नहीं, सड़ जाता है हमारे पेट में, तो फिर वो सड़ी हुई चीज तो बीमारी पैदा करेगी। तो हम जितना ज्यादा लिक्विड लेंगे
उतने ज़्यादा ही हम स्वस्थ रहेंगे। हमारा सेल को जितना लिक्विड वाला भोजन या न्यूट्रिशन मिले वो ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि जो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं मरीज, उनको लिक्विड ही दिया जाता है, खाना नहीं दिया जाता। जब वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं तो उनको पहले मूंग की दाल, जूस, फिर धीरे से हल्के से सेब बढ़ाया, फिर उनके फुल रोटी खाना तो ऊपर वाली छुटा के मूंग की दाल के साथ खा सकते हैं। फिर आप दाल पी सकते हैं, फिर दाल के साथ 1 रोटी खा सकते हैं, फिर 2 रोटी, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ाते हैं मात्रा, एकदम मात्रा नहीं दी जाती। तो आप समझ जाइए कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, ठोस नहीं, ठोस चाहिए कम मात्रा में, लिक्विड ज़्यादा मात्रा में चाहिए। लेकिन इसके विपरीत हम लोग लिक्विड कम लेते हैं, ठोस ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, चीनी की जगह पे हम शुगर फ्री लेते हैं तो कैसी होती है? शुगर फ्री क्या होती है? एक आर्टिफिशियल मीठा होता है ये। और आर्टिफिशियल मीठा जो होता है ये चीनी से भी कई ज़्यादा गुना मीठा होता है। हमें इसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। गुड़ डायबिटीज बढ़ा देती है, थोड़ा बहुत तो बढ़ाती है। गुड़ भी खाते हैं। अच्छा, गुड़ आप रिएक्शन वाली खाइए फिर बताइएगा। हाँ, वो नहीं खाइए, जैसे जो रिएक्शन की गुड़ आप खाइए फिर बताइए डायबिटीज बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, जैसे जो मन में सवाल था। हाँ। अच्छा, अब एक मैं बात बता दूं कि चीनी से डायबिटीज क्या होता है। आपको जो, जैसे आपने कहा हमको डायबिटीज बढ़ जाती है, हम कुछ मीठा खाते हैं। मीठा खाना तो हमारी सेहत के लिए जरूर, शुगर हमें चाहिए। शुगर क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने का काम करता है। ठीक, हमारे शरीर में इंसुलिन होते हैं, इंसुलिन हमारे बीटा सेल्स में पाए जाते हैं, पैनक्रियाज में, और वो इंसुलिन बनाने का काम करते हैं। वो इंसुलिन काम है हमारे शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने का। ठीक, जब हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनती है तो जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर होती है वो जगह जगह जमने लगती है। जब जमने लगती है तो वो नुकसान देती है। इसके लिए हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, हमको इंसुलिन की टेबलेट दे देते हैं, वो हम लोग टेबलेट खाते हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है, वो इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर पाती तो 2 टेबलेट कर देते हैं, 1 सुबह 1 शाम। फिर भी शुगर की मात्रा कंट्रोल नहीं हुई तो 2 सुबह 2 शाम। और फिर इंश्योरेंस देने लगते हैं फिर। इंश्योरेंस, हाँ, फिर वो इंजेक्शन लगने लगते हैं। वहीं पर मैं पहुंच रहा था, फिर इंजेक्शन लगने लगते हैं। तो क्या चाहिए, टेबलेट खानी चाहिए, इंजेक्शन लगवाना चाहिए, या इंसुलिन पेट के अंदर पैदा होना चाहिए? अब ये तो समय के अनुसार पेट नहीं, मैं बताऊं, इंसुलिन हमारे पेट के अंदर पैदा होना चाहिए। हाँ। है ना, इंसुलिन को हमारे अंदर ही हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल्स पे या तो कार्बन जम जाती है या वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो गैनोडर्मा के अंदर पावर है मरे हुए को दोबारा जिंदा करने के लिए, रीजेनरेशन की पावर, दोबारा से सेल्स को जिंदा करने की क्षमता है इसकी। कार्बन जमी है तो कार्बन हटाने की क्षमता है गैनोडर्मा में। उसके लिए आपको गैनोडर्मा खाना पड़ेगा, और एक प्रोसेस के तहत आपके शरीर में, एकदम नहीं, धीरे 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 उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत आपकी अगर कार्बन जमा होगी तो वो हट जाएगी, या बीटा सेल्स डेड हो गए हो तो उनको रीजनरेट करेगा। धीरे धीरे इंसुलिन बनने लगेगी। कुछ मात्रा गैनोडर्मा के अंदर भी इंसुलिन की होती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर आपको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो इंजेक्शन के रूप में हो या चाहे टेबलेट के रूप में हो। लेकिन करना क्या होगा, इसके लिए आपको गैनोडर्मा का इस्तेमाल करना ही होगा। अब जैसे शुगर है, मैंने इतनी बात आपको शुगर के लिए बताई, तो शुगर के लिए हमारे पास 3-4 प्रोडक्ट हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे नीम की टेबलेट है, लोग नीम खिलाते हैं, हमारे पास नीम की टेबलेट आती है रिएक्शन में। इसके गैनोडर्मा में आप 2-in-1 कॉफी है, 2-in-1 कॉफी का 1 पाउच डेली। ठीक, स्पारुलिना कैप्सूल, स्पारुलिना कैप्सूल, नूनी जूस, और चाय का पानी। एक चीज और इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मोरिंगा।
यानी सहजना, सहजने में बड़ी डायबिटीज को कंट्रोल करने की पावर होती है। सजना है। हाँ सहजना, तो सहजना की मोरिंगा की भी टेबलेट आती है हमारे पास। तो ये 4-5 टेबलेटें आपको डायबिटीज से भी बचाएंगी और कोई अन्य प्रॉब्लम है उससे भी बचाएंगी। आपको धीरे धीरे एक प्रोसेस के तहत इंसुलिन लेना आपकी छूट जाएगी। डायबिटीज लोगों को पता नहीं है कि हमारी डायबिटीज ठीक कैसे होगी, है ना। डायबिटीज ठीक होने का एक ही सिंपल फंडा है, आपका इंसुलिन पेट के अंदर बनने लगे, पैनक्रियाज में आपके इंसुलिन बनने लगे, डायबिटीज खत्म। हाँ बस, डायबिटीज है क्या, इंसुलिन नहीं बनती है, इंसुलिन हमारे शुगर को बर्न करती है, और जब बर्न नहीं हो पाती, एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो पाती, तो ये पूरे शरीर में जमा होने लगती, कहीं आंखों में जमा होती, आँख की प्रॉब्लम, लीवर पे जमा हो गई लीवर की प्रॉब्लम। इंसुलिन ज़्यादा हो जाए, वो शुगर हो जाए तो शरीर कटवाना पड़ता है, घाव जख्म ठीक नहीं होते, गैंग्रीन हो जाती है, साइलेंट हार्ट अटैक पड़ते हैं डायबिटीज वालों को, बहुत घातक बीमारियां होती हैं। तो इनसे बचने का सीधा यही एक फंडा है कि ये आप 4-5 चीज़ें इस्तेमाल करते रहें, तो ये पूरे शरीर को आपके कंट्रोल करेंगे, पूरे शरीर को, डायबिटीज को भी। अब ये चीज़ तो आपकी समझ में आ गई होगी आप लोगों की कि हमें जड़ पर काम करने वाली चीज़ का इस्तेमाल करना जरूरी है, लक्षणों पर काम करने वाली चीज़ नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जानकारी के अभाव में लक्षणों के आधार पर आज जो दवाइयाँ दी जाती हैं उन्हीं के पीछे भागते हैं। मुझे हाई बीपी था किसी ज़माने में, मैं कोई टेबलेट नहीं लेता हूँ, आज केवल यही न्यूट्रिशन लेता हूँ। मेरे यूरिक एसिड की वजह से दोनों पैर ये काले हो गए थे, ये इतने हिस्से यहाँ से यहाँ तक, इससे ये काला है स्टैंड, इस तरीके से काले थे, आज ठीक है। अच्छा, कल मैंने सारी जांचें कराई, 4-5 जांचें कराई थी परसों वाले दिन, कल डॉक्टर को दिखाई, कोई कमी नहीं निकला, सब सही से नॉर्मल निकला। फिर भी मेरे पैरों में लटकाने से सूजन क्यों आती है? सूजन आती है जी। ब्लड तो है पर्याप्त मात्रा में जी। कितना है ब्लड? शायद ध्यान नहीं है, ब्लड नहीं ना पाया था हमने। कम से कम आपके अंदर 13 पॉइंट ब्लड होना चाहिए, कम से कम आपका, इतना नहीं होगा। नहीं मतलब इतना नहीं, फिर भी डॉक्टर ने जब तो अब आपको मैं बताऊं, ये स्पालूना, ये जब स्पालूना लेंगे तो ये ब्लड की मात्रा बढ़ने लगेगी आपके शरीर में। ब्लड की कमी से भी खून मतलब सूजन आती है। हाँ सूजन आती है। नोनी जूस लेंगे तो ये सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है। दर्द हमें सूजन की वजह से होता है हमारे पैरों में, ठीक है। बॉडी फूलने लगती है हमारे अंदर से, ठीक है। देखिए हमने क्या बताया था, आप जब ये इतने 5-6 आइटम लेंगी तो पूरी बॉडी आपकी कंट्रोल होने लगेगी। जो आपने हमें प्रॉब्लम बताई, हमने उसका सोल्यूशन इन्हीं पे से निकाल के दिया आपको, अलग से कोई आइटम नहीं बताया, इसी में आपका सोल्यूशन निकाला है। ब्लड की कमी स्पालूना दूर करेगा। स्पालूना के अंदर एक चीज पाई जाती है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होती है वो हरे रंग की हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरे रंग की हरी सब्जियां वो हरी होती है जो बाहर भी सफेद हरी हो और अंदर भी हरी, उसको हरा बोलते हैं, जैसे पालक, ठीक है, मेथी, है ना। अब गोभी क्या है, हरी सब्जी नहीं, सफेद सब्जी है। लौकी क्या है, हरी भी गिनती है लेकिन सफेद है। तुरई भी सफेद है। हरा जो वो है जो अंदर से भी हरा और बाहर से भी हरा, उसको हरा बोलते हैं। उसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा, और ऐसी केवल एक चीज है स्पालूना के अंदर, क्लोरोफिल की मात्रा दुनिया में सबसे ज्यादा, किसी भी पौधे में पाई जाने वाली क्लोरोफिल की मात्रा सबसे ज्यादा स्पालूना के अंदर पाई जाती है। इसीलिए जब तक आप ये चीज वो कैप्सूल खाते रहे होंगे आपको कोई कमजोरी नहीं महसूस होगी, तो ठीक रहे हैं। इसीलिए मैंने तो आपको, आपने जो हमें बताया उसमें ऐसा ही आपका सेट कर दिया है, पूरा फार्मूला ये सेट कर दिया है कि आप इतने में ही जो भी प्रॉब्लम होंगी सब धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6 आइटम है, केवल 6 आइटम अगर आप जीवन भर अपनाते रहें, जीवन भर, तो आप धीरे धीरे, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो एक दिन में नहीं होती, उसे 7 से 8 साल लगते हैं होने में, फिर जाने में भी उतना समय लगता है, वो ज्यादा समय लेती है। हाँ, और एक बार सही हो जाने के बाद फिर आप बराबर सही बनी रहेंगे, फिर आपको दवाइयों पर निर्भरता जो है वो ना के बराबर हो जाएगी, अभी ज़्यादा होगी।
ठीक है, तो ये आप लोगों को गैनोडर्मा के फायदे मालूम चल गए। एक चीज मैंने ये बताई है कि हमको वो चीज खानी चाहिए जो हमारी जड़ के ऊपर काम करे। जो जड़ पर काम नहीं कर रही है वो हमारी सेहत के लिए, शरीर के लिए उतनी फायदेमंद नहीं है। होता क्या है, हमारा शरीर जो एलोपैथिक दवाई जो होती है वो हमारे दर्द को बंद करती है, दर्द को दूर करने के लिए होती है। नहीं, कैप्सूल खाने से मुझको फायदा हुआ था, दर्द